सॉरी मैडम, उपमा मिक्स का एक ही पैकेट था जो इन्होंने ले लिया। नया स्टॉक 3-4 दिनों में आएगा। सेल्समैन की आवाज़ सुनकर रोहित ने मुड़कर देखा। एक गौरवर्ण की अमेरिकन नवयुवती उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने में कुछ ऐसी कशिश थी कि रोहित ने उपमा मिक्स का पैकेट सेल्समैन को थमाते हुए कहा, यह पैकेट इन्हें दे दो, मैं फिर ले लूँगा। उस युवती ने रोहित को आभारयुक्त नज़रों से देखा और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से चली गई। मेट्रो टर्न लेट थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ घना कोहरा भी छाया था। रोहित प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा था। तभी वह वहां एक लड़की से टकराया। दोनों की नज़रें मिलीं और दोनों मुस्कुरा पड़े। वह वही डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली लड़की थी। तभी मेट्रो आ गई और दोनों एक ही डब्बे में चढ़ गए। रोहित उसके रेशम से लंबे केशों और गौरवर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसका नाम जेनिथ था। उनमें बातचीत शुरू हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? पार्क एवेन्यू की एक कंपनी में। मैं भी वहीं काम करती हूँ। आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बड़ी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी, फिर दोनों में दूरियां समाप्त हो गईं। कभी रोहित जेनिथ के यहाँ चला जाता तो कभी जेनिथ उसके यहाँ आ जाती। विवाह किए बिना रहने वाले स्त्री पुरुषों को अमेरिका में सामान्य रूप से ही देखा जाता था। अमेरिका और पाश्चात्य देशों में तलाक लेने पर काफ़ी खर्चा पड़ता था, इसलिए असंख्य जोड़े विवाह किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने को प्राथमिकता देते थे। ऐसे जोड़ों में आपस में वफा या बेवफा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझा जाता था कि जब तक साथ रहें तब तक साथ ही वफादारी निभाए। एक रोचक बात यह थी कि कुछ समय के लिए साथ साथ रहने को रजामंद हुए जोड़ों में सारी उम्र का साथ बन जाता था, जबकि कानूनी तौर से विवाह कर पति पत्नी बने जोड़ों का विवाह टूट जाता था। यानी पक्की डोर से बंधा बंधन टूट जाता था तो कच्ची डोर से बंधा बंधन सारी उम्र चलता था। अमेरिका में युवक युवतियों के लिए डेटिंग को जरूरी काम समझा जाता था। जो डेटिंग पर नहीं जाता था उसे मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा जाता था। कौमार्या एक बेमानी बात समझी जाती थी। जेनिथ ने रोहित से संबंध बनाए, साथ ही उसका और अपना HIV टेस्ट भी करवाया कि कहीं उनमें से कोई एड्स से ग्रस्त तो नहीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि सेक्स संबंधों के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग कुदरती मजे को कम करता है। एक रात सेक्स के दौरान रोहित ने कहा, जेनिथ, तुम न कॉन्डोम इस्तेमाल करने देती हो न ही और कोई गर्भनिरोधक अपनाती हो। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या? तब या तो गर्भपात करा लूंगी या फिर बच्चे को जन्म देकर मां बन जाऊंगी, जेनिथ ने सहजता से कहा। गर्भपात तो ठीक है, मगर बच्चा क्यों? क्या आपको बच्चा अच्छा नहीं लगता? यह बात नहीं है, मगर बिना विवाह किए बच्चे को जन्म देना तो नाजायज़ है। यह सब पुरातनपंथी बातें हैं। आजकल के ज़माने में कोई इन बातों को नहीं मानता, छोड़ो इसे। यह बताओ आप अपनी पत्नी को यहाँ कब बुला रहे हो? जेनिथ ने बात में उपजे तनाव को देखते विषय बदलते हुए पूछा। मेरा हाल ही में ग्रीन कार्ड बना है। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे अब बार बार अपना वीजा और वर्क परमिट बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर जेनिथ गंभीर हो गई। आखिर ब्याहता पत्नी का कानूनी हक अपनी जगह था। वह तो एक साथी के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। आखिरकार रोहित की पत्नी सुषमा का अमेरिका आना हो ही गया। जेनिथ ने हकीकत को समझते हुए उसके आने से पहले ही अपना सामान रोहित के फ्लैट से उठा लिया और अपने फ्लैट में चली गई। रोहित की पत्नी सुषमा भी स्नातकोत्तर तक पढ़ी लिखी थी, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर थी। जेनिथ के मुकाबले वह थोड़े छोटे कद की थी। उसका रंग भी गेहुआ था, पर भारतीय नारी के दृष्टिकोण से वह भी सुंदर थी। थोड़े दिनों तक घूमना फिरना होता रहा। फिर रोहित सुषमा के लिए नौकरी ढूंढने लगा। थोड़े समय में ही उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। सुषमा के सहयोगियों में कई देशों के युवक थे। उसके साथ की सीट पर बैठने वाला एडवर्ड नील अमेरिकन था। वह पुरानी सोच रखने वाला रोमन कैथोलिक ईसाई था। वह हर रविवार को चर्च जाता था। अपने माता पिता की कब्रों पर मोमबत्तियां भी जलाता था। सुषमा उसके इस स्वभाव के कारण उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एडवर्ड नील भी सुषमा के भारतीय पहनावे साड़ी और पंजाबी सलवार कमीज को बहुत पसंद करता था। वह भी सुषमा के प्रति स्नेह रखने लगा।
एडवर्ड नील को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद थे। सुषमा उसके लिए अपने टिफ़िन बॉक्स में खाना लाने लगी। एडवर्ड नील खाना लेते समय संकोच से भर उठता, क्योंकि वह बदले में खाना ऑफर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके मनोभावों को समझ सुषमा हंसकर बोली, नील, कोई बात नहीं, टेक इट इजी। तब एडवर्ड नील ने हंसकर कहा, क्या आप मुझे भारतीय खाना बनाना सिखाएंगी? श्योर, जब आप चाहो। उस दिन रविवार था। एडवर्ड नील सुषमा के यहाँ आया। सुषमा ने उसका रोहित से परिचय करवाया। परिचय करते समय रोहित कुछ असहज था, जबकि एडवर्ड नील सहज था। एडवर्ड नील नीली जीन्स और सादी कमीज पर हल्की जैकेट पहने था, जबकि रोहित पिकनिक का प्रोग्राम होने के कारण सूटेड बूटेड था। रोहित, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। आप तो सूट कोट में हो। मैं तो उसके बजाय कैजुअल वेयर ही पसंद करता हूँ। मुझे आपका भारतीय पहनावा कुर्ता पाजामा बहुत पसंद है। यानी आप भारतीय बन रहे हैं और हम अमेरिकन। सुषमा की इस टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। एडवर्ड नील ने मनोयोग से सुषमा के साथ रसोई घर में काम किया। आलू छीले, टिक्कियाँ बनाईं, खीर बनाए और कई व्यंजन बनाए। फिर सभी पिकनिक पर चले गए। कार में बैठते समय सुषमा ने एडवर्ड नील से कहा, आप अगली सीट पर बैठ जाएं। नहीं मैडम, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता, एडवर्ड नील ने अदा के साथ सिर नवाकर कहा और पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी इस अदा पर रोहित भी मुस्कुरा पड़ा। पिकनिक स्पॉट समुद्री तट था। कई स्त्री पुरुष अधोवस्त्रों में रेतीले तट पर लेटे धूप सेक रहे थे। कई समुद्र में नहा रहे थे। एडवर्ड नील कपड़े उतार जांघिया पहने समुद्र में उतर गया। सुषमा तैरना जानती थी, मगर इस तरह अधोवस्त्रों में वह समुद्र या नदी में नहीं जाती थी। पिकनिक का दिन काफ़ी अच्छा बीता। फिर एडवर्ड नील थोड़े थोड़े अंतराल पर सुषमा के घर आता रहा। थोड़े समय में ही वह अनेक भारतीय व्यंजन बनाना सीख गया। फिर वह भी सुषमा और अन्य साथियों के लिए भारतीय व्यंजन लाने लगा। एडवर्ड नील और सुषमा के मेलजोल को रोहित शंकित नज़रों से देखने लगा। वह स्वयं एक गोरी मीम को कई महीनों तक अपने यहाँ एक साथी के तौर पर रख चुका था, इसलिए शंकित था कि एडवर्ड नील भी उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाएगा। अतः अब वह बार बार सुषमा पर तुनक पड़ता। पहले सुषमा को वीकेंड पर बाहर घुमाने ले जाता था, मगर अब अकेला जाता था। एडवर्ड नील का अपनी पत्नी से हाल ही में तलाक हुआ था। वह आम अमेरिकन लड़कियों के समान ही उच्छृंखल विचारों की थी। उसकी नज़रों में उसका पति एक मिसफिट पसंद था। कमोबेश ऐसे ही विचार सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अन्य सहयोगियों के थे। उनके विपरीत सुषमा एडवर्ड नील को एक फिलोसफर और जीनियस मानती थी। दोनों में धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ने लगी। सुषमा का आकर्षण रोहित के लिए काफ़ी कम हो गया। तब उसे जेनिथ की याद आई। 2-3 माह से उसने उसकी खबर न ली थी।